तो कहानी शुरू होती है एक एंटीक शॉप दिखाते हुए जहाँ पर बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं और वहाँ पर आता है एक बंदा अपना एक पुराना मंकी बेचने के लिए। ये दुकान वाला थोड़ी सी मंकी की बुराई करने लगता है, ये क्या इतना बदसूरत है, बेकार है। तभी मंकी टॉय अपने आप चलने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक चूहा, वो एक बो एंड एरो के पास आता है और थोड़ा सा तार को टच कर देता है। वहाँ से एक भाला गिरता है, फिर एक पुतले के हाथ से एक एरो चलता है जो लगता है दुकानदार के पेट में, और ये मंकी अपना ढोलक बजाता रहता है और देखते ही देखते वो जो एरो उसके पेट में घुसा था वो वापस रिवर्स होता है और उस दुकानदार के सारे नूडल उनकी रस्सियां बना देता है। उसे जो बंदा मंकी बेचने आया था वो इस दुकान को और इस मंकी को आग में जला देता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं दो बच्चे जो ट्विंस हैं। चश्मे वाले का नाम है हेल मतलब हल और दूसरे का नाम है बिल। इन दोनों को ये टॉय मिलता है तो थोड़ा सा इसके साथ हेल खेलता है और हेल ये टॉय बिल को दे देता है और बिल उसके अंदर चाबी भरता है। तो मंकी यहाँ पर थोड़ी सी स्माइल करता है लेकिन बजाता नहीं। उसके बाद हेल उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और ये लोग अपने बेबी सिटर के साथ खाना खाने निकलते हैं जहाँ पर बावर्ची डोली चाय वाले की तरह यहाँ पर खाना बनाता है। और तभी हमें गाड़ी के अंदर बंद मंकी दिखाया जाता है जो एक्टिवेट हो जाता है। वो अपना ढोल पीटना शुरू करता है और इधर बावर्ची स्टाइल मारते हुए डोली चाय वाले की तरह अपने चाकू को उछालता है और एक चाकू इनके बेबी सिटर के गले के आर पार हो जाता है और इनके बेबी सिटर RIP इन पीस हो जाती है। और सबसे ज्यादा सदमा बिल को लगता है क्योंकि बिल उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता था। उसके बाद हेल समझ जाता है कि इस मंकी के अंदर जरूर कुछ खास बात है और वो मंकी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मंकी कुछ नहीं बोलता। वो स्कूल में आता है जहाँ पर कुछ बच्चे इसकी रैगिंग करते हैं और वो मंकी के अंदर चाबी भरता है और विश करता है कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है वो लोग मर जाएं। उसके बाद मंकी एक्टिवेट होता है, अपना ढोल पीटना शुरू करता है और देखते ही देखते इनकी जो मदर है खाना बना रही होती है वो अंदर से फूट जाती है बैलून की तरह। उसके बाद इन्हें एक फैमिली अडॉप्ट करती है लेकिन अडॉप्ट होने से पहले ये दोनों उस टॉय को काट पीट कर कोने में फेंक देते हैं। उसके इनके नए फोस्टर पेरेंट अपने घर पर रखते हैं इन्हें और किसी तरीके से मंकी इनके घर में आ जाता है और इनके जो फोस्टर पेरेंट में जो इनके पिता होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों इस खिलौने को घर से थोड़ा सा दूर जाकर एक कुएं की तरह एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है उसके अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद 25 साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाई जाती है इनकी वो फोस्टर मदर जिसको अपने घर में कुछ आहट नजर आती है और वो थोड़ा सा इधर उधर होती है तो वो कुछ पिंस वाली जगह में गिर जाती है जहाँ उसके फेस पर बहुत सारे पिन लग जाते हैं। वो निकाल कर वो किचन में आती है और उसकी गैस जलती नहीं तो वो अपना मुंह गैस की ओर करती है, तभी घोस्ट राइडर बन जाती है, लिटरली घोस्ट राइडर बन जाती है और वो दरवाजा पीटते हुए सीढ़ियों से बाहर आती है और रोड पर आकर बिलबोर्ड से टकराकर मर जाती है। और हमें इधर दिखाया जाता है हेल को ये खबर मिली है कि इनकी जो मदर थी वो मर चुकी है और वो आता है अपनी एक्स वाइफ के पास और इसकी एक्स वाइफ इसको देती है एक ट्रॉमा कि तुम्हारा जो बेटा है बेटे उसकी कस्टडी में परमानेंट अपने पास ले रही हूँ और फिर तुम उससे दोबारा नहीं मिल पाओगे। और उधर हेल और बिल के जो फोस्टर मदर थी वो मर चुकी है, उनके घर की सारी चीजें नीलामी में बेची जा रही है और उस मंकी टॉय को टेड नाम का एक पागल व्यक्ति खरीदता है और उसके साथ चिल करता है और ये मंकी अपने आप बजना शुरू हो जाता है। और तभी हल को बिल फोन करता है और कहता है कि वो मंकी वापस आ चुका है। इतनी बात सुनते ही हल के पास कुछ शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ का स्विमिंग पूल वो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो जाता है और एक लड़की स्विम करने की कोशिश करती है, एक छलांग लगाती है, एक टांग हेल के ऊपर आकर गिरती है। फिर हेल कहता है हमें मेरी फोस्टर मॉम के घर पर जाना होगा, वो उनका देहांत हो चुका है। वो अपने बेटे को लेकर उनके घर निकलता है और बताता है कि मेरा एक भाई भी है यानी कि तुम्हारे चाचा, हम वहाँ भी जाएंगे कुछ टाइम बाद। ये आते हैं उस घर के अंदर एक लड़की के साथ जो सब कुछ बताती है यहाँ पर लोग बहुत ही अजीब-ओ-गरीब तरीके से मरे हैं पूरे टाउन के लोग, तो कोई इस घर को खरीदना नहीं चाहता, आप यहाँ रह सकते तो रह लो। और हमें दिखाई जाती है अजीब-ओ-गरीब किल्स, कितने लोग कितनी बेरहमी से मरे हैं सिर्फ उस मंकी के कारण। और तभी ये औरत एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उधर से एक बड़ा लकड़ी आकर इस औरत को पूरा का पूरा पीस देता है और उसकी उंगली हल्के मुंह में चली जाती है। यहाँ पर पुलिस होती है, थोड़ी सी इनकी बातचीत चलती है। उसके बाद हेल फोन डायरेक्टरी देखता है और उसे एक मंकी नाम का लैंडलाइन नंबर मिलता है। वो उस नंबर पर फोन करता है, वो उसके भाई का होता है। उधर हमें दिखाया जाता है इसका भाई जो कि मंकी से बहुत नफरत करता है और वो मंकी को किसी भी तरीके से मारना चाहता है और वो मंकी उसके पास ही रखा है क्योंकि उसने टेड से ये मंकी खरीद लिया था। तो फोन करता है अपने भाई को और कहता है कि वो मंकी मेरे पास है और चाबी तुम्हारे पास है, आ जाओ हम पता लगाएंगे ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हेल अपने बेटे को लेकर वहाँ जाने की तैयारी करता है और बिल के घर के पास आकर वो बेटे को अंदर भेजता है कि जाओ तुम थोड़ी सी वहाँ बात कर लो, फिर मैं आता हूँ। हेल टेड के साथ उसकी गाड़ी में बैठा होता है। इधर बिल हेल के बेटे टेड को कहता है कि इसमें चाबी दो और वो इसमें चाबी दे देता है और तभी गाड़ी में बैठा जो टेड होता है उसके हाथ में बंदूक होती है, वो गलती से चल जाती है और वहीं पर एक छत्ता होता है हिरन का, उसमें लग जाती है। वहाँ से बहुत सारी हिरन्स आती हैं और टेड के मुंह में घुस जाती हैं और पीछे से निकल जाती है और यहाँ पर टेड RIP इन पीस हो जाता है।
इसकी भी याद आएगी पागल लड़के की। और बिल वो जो मंकी अपना ढोल पीटता है उसको पीटने से रोकता है, लेकिन मंकी एक झटका देकर पीछे भाग जाता है और ढोल पीटना शुरू करता है और हर जगह तबाही का मंजर होने लगता है। तभी वहाँ पर हेल भी आ जाता है और बिल कहता है कि मैंने इस मंकी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये मंकी आवारा है, साला किसी की नहीं सुनता, जब चाहे तब किसी को ही मार देता है। मैं सोचा था कि मैं इसका यूज करके अपने दुश्मनों को मरवाऊंगा, लेकिन ये चूतिया किसी को ही मार देता है। तो अंत में ये दोनों यही फैसला करते हैं कि इस मंकी को हम लोग अपने पास रखेंगे और किसी और को पास ऑन नहीं होने देंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किसी और को पास ऑन मत होने देना। और ये लोग जब यहाँ से निकलते हैं स्प्लिट होकर, देखते हैं कि पूरे शहर में तबाही मच चुकी है। ऊपर से प्लेन आकर इस टाउन पर गिर रहे हैं, लोग अजीबोगरीब तरीके से मर रहे हैं और वहाँ पर आती है एक डेथ, यानी कि घोड़े पर सवार मौत। वो इनको देखती है। इनके जाने के बाद वहाँ पर आती है एक बस और बस के अंदर कितनी सारी लाशें लटकी होती है और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की जो है कहानी इतनी क्लियर नहीं है। अगर आपने स्टीफन किंग की शॉर्ट फिल्म देखी है द मंकी, वो एक सेंस बनाती है, पर इसकी कहानी शायद अधूरी है क्योंकि इसमें उस मंकी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है। इस फिल्म को आप यहाँ इसकी किलिंग के लिए देख सकते हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।